बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और इसके अलावा जोडो, जापानीज स्टाइल बहुत मशहूर है जोडो। आप किकिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो भी उससे भी आप हिट कर सकते हैं ओपोनेंट को। अच्छा, ये कितने-कितने मिनट के राउंड्स होते तो वो दुनिया के माने हुए मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर बीट नहीं कर सकता। जो है ना 5 से 6 साल की एज, ये बच्चे के लिए आइडियल है। बड़े बंदे में डर आ जाता है कि यार अच्छा मैंने ये बैक फ्लिप करनी है, फ्रंट समर करना है या ये कार्टव्हील रोल, ये जिमनास्टिक के मकसूद नेम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान एनीबाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद मौज़म भट्टी, जिनसे हम बात कर रहे थे वेट लॉस के हवाले से, वेट गेन के हवाले से, और आपका बड़ा अच्छा फीडबैक आया उसमें। आप बड़े खुश हुए उनके डाइट प्लान से कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऐसी चीज़ें हमें बताई हैं जो हमारे किचन में ही हैं और जो रोज़मर्रा की जो हम खाना पीना है उसे किस तरह से स्किप करना है, किस तरह से ऐड करना है, और हमारी एक हेल्दी लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है। तो आज मोहम्मद मौज़म भट्टी यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे आज हम जानने लगे हैं मार्शल आर्ट के हवाले से, क्योंकि कई जो हम देख रहे होते हैं बच्चे बच्चियाँ हैं, वो बड़े शौक से जो हैं जब मूवीज़ देखते हैं जैकी चैन की या मुख्तलिफ ऐसी मूवीज़ देखते हैं जिसमें कराटे हो रहे हैं, नई नई बेल्ट्स पहनी जा रही हैं, तो उनके अंदर एक क्रेज़ होता है, एक पैशन होता है कि हमें भी मार्शल आर्ट सीखना है, मार्शल आर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम जानते हैं मोहम्मद मौज़म भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम मौज़म, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से आपको हमने इनवाइट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। अच्छा मौज़म, अब तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे कि मार्शल आर्ट है क्या और उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? ठीक है, बिस्मिल्लाह। मैं मार्शल आर्ट की बात करें ना तो मैं लास्ट भी आपको बता चुका था कि मार्शल कहते हैं हैंड को, आर्ट कहते हैं फ़न को। मार्शल आर्ट हाथ का फ़न मीन्स कि आप हाथ के साथ इवन कोई भी काम कर रहे हैं ना, जिसमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो जाए या कुछ और भी ऐसी चीज़ जिसको आप माइंड में कहें कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये क्या मार्शल आर्ट है। हाँ, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं मार्शल आर्ट, पर हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन चुकी है जो हम डिफ्रेंशिएट करें दूसरी चीज़ों से। तो कोई भी ऐसी हेल्दी एक्टिविटी जिसमें आप अपना स्किल सीख रहे हो, आप अपनी कोई फिटनेस लेके आ रहे हो, तो वो मार्शल आर्ट के अंदर कंसिडर किया सही सही जाएगा। सही। तो मार्शल आर्ट के अंदर यूजुअली हमारे पाकिस्तान के अंदर जो जो चीज़ें चलती हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाइक जिमनास्टिक, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और इसके अलावा जोडो, जापानीज स्टाइल बहुत मशहूर है जोडो। और ग्रैपलिंग हो गई, इसके अलावा रेसलिंग हो जाए। और आपने देखा होगा एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट, जी जी बिल्कुल। जिस जैसे वो खबीब बड़ा नाम एक मशहूर था। हम्म। तो ये सारी चीज़ें ना मार्शल आर्ट के अंदर आती हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो है ना इसकी उस तरह इसको फेम नहीं मिला जैसे इसका हक था, क्योंकि देखा जाए तो इस्लाम ने भी यही कहा है कि अपने आप को एक फिट सेल्फ रखो। डिफेंस होना चाहिए, आप सेल्फ सब तो हाँ बिल्कुल सेल्फ ऐसे डिफेंस होना चाहिए, अपने आप को तैयार रखो हर मामलत के लिए, किसी भी सेंस में आप इसको ले लें तो अपने आप को आपने फिटनेस रखनी है। ठीक है, एक छोटी सी मैं बात भी ऐड करूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोंद वाले मीन्स के जिनकी बैली निकली हुई है ना वैसे लोग नहीं पसंद थे। वो कहते थे इसके ऊपर वर्किंग करो। मीन्स के अगर आप फिटनेस की तरफ आते हैं, मार्शल आर्ट की तरफ आते हैं, तो आपकी बैली भी फ्लैट रहेगी, आपके अंदर स्टेमिना भी अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म कर सकोगे, सांस नहीं चढ़ेगा और हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। सही कहा आपने। तो अब मार्शल आर्ट की बात करते हैं। तो देखिए मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ ना, मेरी बीसीएल जिम के अंदर जॉब है, तो वहाँ मैं कोचिंग करवा रहा हूँ। उधर कोचिंग हो रही है बॉक्सिंग, एमएमए, ग्रैपलिंग और जिमनास्टिक, ये इस तरह की एक्टिविटी करवाई जा रही है। अच्छा उसमें एक चीज़ बताइए कि जो एमएमए है जो आप बता रहे हैं, जो मैं सुनती आ रही हूँ, कि है क्या ये? अच्छा, एमएमए का नाम है जी मिक्स मार्शल आर्ट्स। सही। मीन्स के सारी मार्शल आर्ट को मिक्स कर दिया गया है, जिसके अंदर बॉक्सिंग भी आप कर सकते हैं, आप किकिंग भी ऐड कर सकते हैं, वो भी उससे भी आप हिट कर सकते हैं ओपोनेंट को। अच्छा। उठा के नीचे फेंकना जिसे आप कहते हैं, रेसलिंग हो जाए, जोडो हो जाए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लाइक उसके अंदर एक्स्ट्रा जो चीज़ें, एल्बो स्ट्राइक भी मार सकते हैं, नी स्ट्राइक, ये सारी अच्छा, चीज़ें इसमें इंक्लूड है। इंक्लूड है। और रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक मींस कि आप सेंसिटिव जगह के ऊपर हिट नहीं कर सकते। लाइक ग्रोइंग गार्ड्स हो जाए, हाँ। बैक बोन हो जाए और आपका बैक ब्रेन हो जाए, ये अच्छा। सेंसिटिव जगह है जिन पे डेथ के चांसेस 100% हो सकते हैं या अच्छा, 50% अच्छा। आपको अपाहिज कर सकते हैं। इन जगहों पे आप हिट नहीं कर सकते, बकाया पूरी बॉडी, फ्रंट बैक कहीं भी आप मार सकते हैं, खड़े होकर खेलें, अगले अच्छा, को अच्छा। लटा के मारे, जैसे मर्जी करे। तो ये मिक्स मार्शल आर्ट है। अच्छा, एक और लफ्ज़ वो अभी बोल रहे थे आप, ग्रैपलिंग क्या? ग्रैपलिंग वो क्या ग्रैपलिंग चीज़ है? होता है कि ग्रैब करना। हुँ। रेसलिंग की वो एडवांस शक्ल है। लाइक ट्रेडिशन की बात करें तो ये जो निकला है ना जोडो, जोडो मीन जापान की एक ट्रेडिशनली रवायत थी कि जैसे कराटे, हर बच्चे छोटे होते हमने सुना होगा कराटे कर रहे हैं, कराटे कर रहे हैं, तो बेसिकली वो कराटे जोडो स्टाइल होता था, उसकी थोड़ी अच्छा। एडवांस शक्ल बन गई ग्रैपलिंग।
सही, और सही उसको है। भी मज़ीद अपग्रेड कर दिया ब्राज़ीलियन जिजित्सु, हुँ, हुँ। बीजेजे इसका नाम दिया गया ब्राज़ीलियन जिजित्सु। लाइक अगर आपने किसी को पकड़ लिया है, ग्रिप करके नीचे गिरा दिया है और उसके बाद बाजू, टाँग कोई भी आपने लॉक लगा दिया ना और अगले को आपने हार मनवा ली, मीन्स कि वो टैप आउट कर दे हुँ, हुँ। कि जी मैं बस मेरे से अब स्टैमिना नहीं नहीं है, है, मुझे हाँ। पेन ज़्यादा है तो मैं टैप आउट कर रहा हूँ, मैं हार मानता हूँ। तो ये एक ग्रैपलिंग की शक्ल है, इसके अंदर ये इस तरह के रूल एंड रेगुलेशन होते अच्छा। हैं। इसमें हिट नहीं करते कि आप पंच नहीं मार सकते, किकिंग नहीं कर सकते, सिर्फ़ आप उसको फिज़िकली पकड़ के नीचे गिराएँगे, बाजू का लॉक लगा लें, टाँग का लॉक लगा लें, ग्रिप कर लें, अच्छा, गर्दन का लॉक सही। लगा सकते हैं, हुँ, हुँ। साँस बंद कर सकते हैं, तो अगला टैप आउट करेगा, तो ये ग्रैपलिंग की एक शक्ल है। इसमें ये रूल एंड रेगुलेशन होते अच्छा, हैं। उसमें ये जब वो टैप कर दिया तो भई टैप बस कर आप दिया तो रेफरी हुँ, आपको छुड़वा देगा या आपने खुद छोड़ देना है, एज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स दिखाते हुए उसको छोड़ देना फ़ौरन ही, क्योंकि उसने हार मान लिया और आपकी विक्ट्री डिक्लेयर हो आप जीत गए। जाएगी। ये जीत गए। तो ये हो गई ग्रैपलिंग और इसके अलावा और बॉक्सिंग। हाँ, बॉक्सिंग हाँ, चलिए बॉक्सिंग का बताएँ बॉ फिर? हुँ, बॉक्सिंग का देखिए मेरी जो स्पेशलिटी मैं बात करूँ ना वो बॉक्सिंग के अंदर ही है, हुँ, इसलिए मैं मुझे ज़्यादा क्रेज़ है, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके हुँ, बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने के लिए। बॉक्सिंग की बात करें ना, बॉक्सिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूँ रूल एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। लाइक आपका ये हेड इस एरिया, ये हुँ। कान इंक्लूड है, ईयर्स, शोल्डर और ये साथ चेस्ट के साथ नीचे आते हुए बेली, बेल्ट से हुँ, ऊपर वाला हिस्सा। बॉक्सिंग में सिर्फ आप इन जगहों पे हिट कर सकते हैं, रिब्स भी इंक्लूड है, पसलियों के ऊपर भी आप मार सकते हैं। अच्छा, नीचे वाला एरिया और ग्रिप करना, थ्रो करना, नीचे किक्स मारना बॉक्सिंग के अंदर ये अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है। ठीक है? तो इसके अंदर ना डिफरेंट मीन्स के रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। लाइक अगर बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे 12 राउंड्स का मैच होता हुँ, है, हुँ। हर राउंड्स 3 मिनट का होता है। अच्छा, 12 राउंड्स खेले जाएंगे, 3 मिनट का राउंड होगा, बीच में 1 मिनट की ब्रेक होती है, हर 3 मिनट के बाद 1 मिनट की ब्रेक, जिसके अंदर ओपोनेंट को थोड़ा सांस मिलता है, पानी पी सकता है, उसका कोच उसको गाइड करता है, ये मिस्टेक हो रही है, इसको इस तरह पकड़ो, ऐसे मारो, ऐसे अटैक करें, तो ये होगा। और इधर पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे हुँ, बात करें तो 3 राउंड्स होते हैं, सही। मीन्स के 3 में से 2 विन करना ज़रूरी होते हैं, 2 विन करते हो तो आप जीत गए, अदरवाइज़ अगर आप नॉकआउट कर देते हो पहले ही राउंड में तो समझो आप विन कर गए। अच्छा, तो ये कितने-कितने मिनट के राउंड्स होते हैं? ये भी 3-3 मिनट के राउंड्स होते हैं। बॉक्सिंग कोई भी जहाँ भी इंटरनेशनल लेवल है, नेशनल लेवल है या प्रोफेशनल फाइट्स है, 3 मिनट का राउंड होगा, 1 मिनट की ब्रेक होगी। पाकिस्तान लेवल पे 3 राउंड्स खेले जाते हुँ, हैं, हुँ, ज़्यादातर जब हुँ। चैंपियनशिप होती है, अच्छा, पंजाब लेवल पे, नेशनल लेवल पे गेम्स हो रही हैं हमारी। और इसके अलावा जो है या इंटरनेशनल बात करें प्रोफेशनल तो उसमें 12 राउंड्स होते हैं। अच्छा। जैसे मोहम्मद अली एक बड़ा नाम गुजरा है, बहुत माइक बड़ा। टाइसन, आमिर खान जो पाकिस्तानी निजात हुँ, और हुँ। यूके की तरफ से खेलते हैं, और मैनी पैक्यूह, फ्लोyd मेवेदर, ये बड़े-बड़े नाम्स हैं बॉक्सिंग के अंदर। कुछ रिटायर्ड हो गए, कुछ अभी भी खेल रहे हैं। तो ये सब ने ना बॉक्सिंग के अंदर एक नाम कमाया। अच्छा मैम, बॉक्सिंग की बिगिनिंग की बात करें कि जैसे आप ये माइंड में आता है ना कि हुँ। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए कि जो फाइटर बन चुके हैं। हाँ, ऐसे अब जो बिगिनिंग लेवल पे मेल फीमेल या छोटे बच्चे जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमारे बच्चों को स्कूल्स में बुली किया जाता है या कुछ और, हमारे बच्चे हेल्दी एक्टिविटी की तरफ आए, तो उनके लिए क्या तरीकाकार या किस एज में स्टार्ट लेना चाहिए। छोटी सी एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि चाइना के अंदर ना 5 से 6 या 4 साल की एज के अंदर बच्चों को ना एक टेम्पल उनका बना है जिसे शाओलिन टेम्पल कहते हैं, अच्छा, उधर भेजा जाता है ताकि वो अपनी मजहबी तालीम भी हासिल करें, मार्शल आर्ट भी सीखें और स्पिरिचुअल थेरेपी भी करवाएं। 5 से 6 साल की एज में बिल्कुल, मतलब छोटी स्टार्टिंग एज है में वो। कई लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी उन बच्चों को जिनको मोंक बनाया जाता है, बेसिकली उनको मोंक कहते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? तो वो असल एज वही है बच्चे की कि वो जब 10 से 12 साल की एज से स्टार्ट लिया, हुँ। 22-25 साल की वो एज पे पहुँच के प्रॉपर एक सही एथलीट बन के निकलता है। तो वो दुनिया के माने हुए मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, उनको कोई भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बीट नहीं कर सकता। सही। तो मेरा ये मानना है कि आप ना 5 से 6 साल छोटे बच्चों को जिमनास्टिक से स्टार्ट लिया जाए कि उनको हेल्दी हेल्दी एक्टिविटी मीन्स के रोलिंग शुरू करवा दी, जिमनास्टिक में बेस शुरू करवा दी, उनकी रनिंग जंप्स वगैरह ये करवा दिया जाए। आस्ता आस्ता जब 2-3 साल ग्रोइंग करें, कुछ सही, बच्चों को सही। समझ आना शुरू हो जाए, हुँ, हुँ। फिर उनको बॉक्सिंग में और किकिंग में डालना चाहिए। अच्छा मौसम मुझे एक चीज़ बताइए जिमनास्टिक के लिए कौन-सी एज जो है आप समझते हैं कि बहुत अच्छी है उसमें बच्चों को आ जाना चाहिए? देखिए जितनी कम है एज होगी उतनी ज़्यादा बच्चे में या फिर किसी भी मेल फीमेल में फ्लेक्सिबिलिटी उस हिसाब से ज़्यादा होगी। जब आप 10, 12, 14 क्रॉस कर जाते हैं तो आपके मसल वो स्ट्रॉन्ग फिक्स होना हो शुरू हो जाते जाते हैं, हैं, फिक्स हो हाँ। जाते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी में फ़र्क पड़ जाता है। जो है ना 5 से 6 साल की एज
ये बच्चे के लिए आइडियल है कि उसको जिमनास्टिक में डाला जाए, मसल फ्लेक्सिबल होंगे, आप उनको अपने मुताबिक कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, उनकी लेग्स ओपन से स्टिचिंग कहते हैं कि हाँ, स्ट्रेच ओपन करना, वो खोल लिया, बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी बाजुओं में। और सबसे बढ़ के ये ग्रोइंग एज भी इसी के अंदर, मतलब आपको हाइट का जिनका इशू होता है ना, वो इधर भी फ़ायदा दे जाती है कि जब सही, आपके सही, मसल सही। बचपन में खुले वो हों। आपकी बोन्स फिर एक्टिव हो जाती हैं और बिल्कुल, वो बिल्कुल, फ वो एक स्ट्रेट लाइन में एक हुँ। आइडियल लाइन पे आ जाती है, जिससे आपको हाइट निकलने में भी फ़ायदा देती है। सही। अच्छा मौसम जैसे हम देख रहे होते हैं चैनल्स वगैरह पे और बड़ी अच्छी बाहर के चैनल्स और यहाँ के तो बच्चे जो जिमनास्टिक कर रहे होते हैं, तो लगता है पता नहीं किस तरह के बने हुए हैं, हर तरह से मूवमेंट उनकी होती बिल्कुल। है। तो ऐसी हो जाती है फिर आहिस्ता-आहिस्ता यूज़्ड टू हो जाते हैं। यूज़ टू हो जाते हैं कुछ ना, पहले 15 से 20 दिन महीना लगता है बच्चों को बेसिक समझने में, थोड़ा हुँ, स्टैमिना डेवलप करने में और मोटिवेशन आने में, क्योंकि वो बच्चा भी थोड़ा इस अवेयरनेस नहीं होती ना, सही। वो इस अवेयर नहीं होता इस माहौल के साथ। जब उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है, कोच का भी बड़ा हुँ, किरदार होता है कि वो साथ-साथ एक्टिविटी वाक़ई करवाए हाँ, सही। और अच्छे अंदाज में डील करे, बच्चों को हुँ, मोटिवेट रखे। देन उसके बाद जब वो शुरू होता है, 1 महीना 2 महीना गुज़रने के बाद बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप होती है, स्किल इम्प्रूव होती है, तो तो वो जैन फिर उनसे ऑटोमेटिकली फिर हो किसी भी जाता तरह है। सा, और सबसे बढ़ के ना बच्चा ना फियरलेस होता है, उसको डर नहीं हुँ, होता कि मैं गिर जाऊँगा। सही। बड़े बंदे में डर आ जाता है कि यार अच्छा मैंने ये बैक फ्लिप करनी है, फ्रंट समर करना है या ये कार्टव्हील रोल, ये जिमनास्टिक के मकसूद नेम है। अगर वो इस तरह का करना चाहे तो वो उसको चांसेस है कि सही। मैं गिरूँगा। ठीक मौसम यही होता है आपसे गुफ्तगू होती है और हमारा टाइम जो है एंडिंग की जानिब आ जाता है। एक तो शुक्रिया करूँगी और जाने से पहले कोई छोटा-सा मैसेज जो है अपने व्यूअर्स को दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मेरा देखने वालों को एक यही मैसेज होगा कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर छोटी एज का कोई टीन एज बच्चा है, तो आपको ना पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, जिमनास्टिक, ये सारी चीज़ें लाज़मी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे इधर क्लीन डाइट नहीं होती, लोगों का वेट गेन हो जाता है। और उसके अलावा मार्केट्स में देखा होगा कि स्नैचिंग हो रही है, जैसे हालात चल रहे हैं, उस वाले से मैं स्पेशल प्रेफर करूँगा कि फ़ीमेल्स लाज़मी मार्शल आर्ट सीखें, सेल्फ डिफेंस सीखें। छोटे बच्चे जो है ना, उनको छोटी एज में ही स्कूल्स में अगर क्लासेस हो रही हैं तो उधर वो उनको मार्शल आर्ट सिखाई जाए, या किसी क्लब में या किसी पार्क में पेरेंट्स अपने साथ लेके जाएं, उनको फिज़िकल फ़िटनेस करवाएं। और जो मेल अडल्ट्स हैं वो लाजमी क्रिकेट्स या मोबाइल या फिर ये पबजी गेम से हट के इस मार्शल आर्ट की तरफ आएंगे, तो देखना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजरेगा। जहाँ एक छोटी सी एग्जांपल देके बात ख़त्म करूँगा कि जहाँ के पार्क आबाद होंगे वहाँ के हॉस्पिटल वीरान होंगे। जी तो नाज़रीन मोहम्मद मौसम भट्टी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और वाक़ई पार्कों में रौनकें जो है दुबाला होंगी तो वाक़ई हॉस्पिटल और घर में जो है बीमारियाँ ख़त्म होंगी। और यहाँ पे मिलेंगे एक नई पर्सनैलिटी के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह निगहबान।